जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोफेशनल भिखारियों को देना ज़रूरी है जबकि आपको पता हो कि वो जाके नशा करते हैं? जी, जुर्म है, जुर्म अजीम है। पाकिस्तान के कानून में भी ये जुर्म है। इस तरह के भिखारी ये तो मिली भगत से कर रहे होते हैं ना, लोकल रियासती इदारों की पुष्टपनाही इन्हें हासिल होती है। ये सब प्रोफेशनल है। आपने अपना कोई जानने वाला गरीब, अपना रिश्तेदार या अपना मोहल्लेदार देखा है जो लोगों से भीख मांग रहा हो? इस तरह के जो खानदानी लोग होते हैं वो घरों में आके मांगते हैं। आके पर्दे से औरत आएगी, वो घर वाली औरत से बात करेगी, जी मेरा ये बिल नहीं जमा हुआ या मुझे इतना आटा चाहिए। वो चौकों में खड़े होकर लोगों से मांगते हैं, मुझे बताएं। वो सारे देख लेंगे सुबह के वक्त, हमें तो पूरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है। सुबह के वक्त आके इनको लोग, ज्यादातर तो जाली मजदूर बने होते हैं, सुबह के वक्त आके इनको प्रॉपर जगहों पे बिठा के जाते हैं। और इसमें आप देख लें कई टीवी प्रोग्रामों ने इनको एक्सपोज भी किया है। आप जाली फकीर बन के वहां कोई बैठ जाए, उनको बैठने भी नहीं देंगे। ये इनके ये अड्डे होते हैं कमाई के। उनके पास कितना पैसा, इनको बिल्कुल ना दें जी। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इनको डांटने की भी इजाजत नहीं है। कुरान हकीम में सूरह बनी इसराइल में है कि अगर तुम्हारी वुसअत नहीं है तो तुम भिखारियों को डांटो नहीं, बस अच्छा कलमा उनके लिए बोल दो। हम यही कहते हैं। हाँ, जो प्रॉपरली आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल माजूर है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, ये ना हो कि वो जाली वाले कटे हुए हों, तो जाहिर है वो मजदूरी तो नहीं कर सकता, तो थोड़ी बहुत उसकी आप मदद कर दें। और ये इनकी चोरी आपको मैं पकड़वा सकता हूँ कि इनको जो भी आपके पास आए ना, उसको कहो कि तुम मेरे पास कल आना दोपहर के वक्त, कल दोपहर का खाना मेरे घर से। तुमने मुझसे लेने हैं 10 रुपए या 20 रुपए, मैं तुम्हें 200 रुपए का आला दर्जे का खाना अपने घर से खिलाऊंगा। तो खाना तो तुमने खाना है ना, रोजे तो नहीं रख रहे ना। तो कल जो तुमने 100-150 रुपया खाने पे लगाना है वो मेरी तरफ से। मैं तुम्हें 20 रुपए नहीं देता, मैं 200 का खाना खिलाता हूं तुम्हें। तो देखें कैसा गायब होगा। हट्टे कट्टे आते हैं। आजकल तो नया रिवाज है, उन्होंने बेलचे, वो बिल्कुल नए बेलचे उठाए हुए होते हैं और साथ बीवी और बच्चे होते हैं और कहते हैं जी आज मुझे मजदूरी नहीं मिली, और बेलचों की शक्ल बता रही होती है कि अभी दुकान से खरीद के लाए हैं, इन्होंने कभी बेलचा चलाया भी नहीं है। तो हमारे उस्मान भाई के पास जब कोई इस तरह का आ जाए ना, तो कहते हैं सुबह आना, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगवा दूंगा, इंशाल्लाह दिहाड़ा आपको 1500-2000 मैं दूंगा, ये बेलचा लेके आ जाओ, मैं तुम्हें। तो वो कहते हैं आज तक जिंदगी में कोई वापस लौट के नहीं आया। इवन खाना खिलाने लगे तो ये भाग जाते हैं। तो सारे प्रोफेशनल हैं। तो इनको बिल्कुल ना दें जी, कोई जरूरत नहीं, बल्कि इनकी तो शिकायत होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये जो गरीब लोगों पर जो हलाल की रोजी कमा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ये लोग लगा रहे हैं, इन जालमों को पकड़े ना, जो यानी ये पैसे हथिया रहे हैं लोगों से। और यहाँ पे भी मैं जो अमीर इस्लामी बहनें हैं, खुसूसन जो बहुत ज्यादा जिनको शॉपिंग का शौक है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे वो याद आ गया कि वो मुझे वाइफ एक दफा फेसबुक की एक पोस्ट दिखाने लगी जिसपे एक हाथ था जो बड़ा मैला कुचैला और खुरदरा सा, उस पे लिखा हुआ था कमाने वाला हाथ, और एक और दूसरा हाथ था जिसके ऊपर अंगूठियां थी, नाखून भी बड़े हुए, नेल पॉलिश लगी हुई, और कहा कि खर्च करने वाला हाथ। कमाने वाला हाथ बेचारा इस तरह का होता है, खर्च करने वाला ये। तो ये औरतें जो हैं, ये जब जाती हैं मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए, और दुकानदार भी देख लेते हैं अब इसके पास पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, तो वो भी दुगनी चुगनी कीमतें लगा के, और फिर उन्होंने सेल लगाई होती है, पूरा साल ही सेल लगी होती है। सेल ये लगी होती है कि 10,000 का सूट, उसकी कीमत 30,000 लिख के, तो वो आधी कीमत पे 15,000 में बेच रहे होते हैं। ये सेल होती है उनकी। और झगड़ा करके ना औरतें वो बड़ी खुशी खुशी 12,000 का करवा के, और फिर खामद पे तो बिजली उस वक्त गिरती है जब वो आगे कहती है कि जी सस्ते मिल रहे सन, मैं 2 ले आई हैं। ठीक है। वो खामद तो एक पे भी राजी नहीं था। अच्छा, ये मेरी बीवी की स्टोरी नहीं है, नो नो नो, मैं तो बड़ा खिंच के रखा है इस मसले से। वो कोई फजूल खर्ची वाला मामला नहीं है जो हमें सुनने को मिलता है। तो बेसिक नीड्स आप पूरी करें। ये क्या मतलब तुक बनता है इस तरह की खरीदारी करने का? अच्छा, मैं ये बता इसलिए रहा था कि वो 30-40 हजार की, 1 लाख की भी खरीदारी करके बाहर निकलती हैं। अंदर जो बंदा है ना जी, वो उस जो मजदूर बेचारा पूरा दिन मजदूरी कर रहा है ना, अंदर जो उनको कपड़े दिखा रहा है, उसको तो वो टिप नहीं देती। बाहर जो एक फकीर खड़ा हुआ होता है, वो 100 रुपया लेके भाग जाता है उनसे, उस पर तरस खा जाती हैं। ये 100 रुपया अंदर उसको देना चाहिए था जो अपने बाल बच्चों का रिस्क एक हलाल तरीके से कमाने के लिए आया भाई। ये लफंडर तो आप जैसी रोजाना सैकड़ों औरतों से 100-100 रुपया लेगा। आप जरा उसका बजट देखें क्या है। इसलिए तो फकीर जब पकड़े जाते हैं, इनके कितने कितने बैंक बैलेंस निकलते हैं, क्या हालात हैं इनके, आप देखें। इन्होंने मोबाइल अपने पास कौन से रखे हुए। ठीक है, तो ये खुदा के लिए इस चीज को आप देखें।
और उससे बड़ी बात यही औरतें, जब वो रक्शे वाला कहता है ना कि मैंने आपसे 60 रुपए लेने हैं घर तक के, जेल में तो इतना ही होगा 60-70 रुपए, चले आप इस्लामाबाद की बात करें तो टैक्सी 200, 250, 300 मांग लेगी, उसके साथ 10-10 रुपए कम कराने के ऊपर ना बहस कर रही होती हैं। और जबकि कपड़ों वाली दुकान से वो 50-60 हजार का वो औरतें, वो एक ही दिन उन्होंने वो मनूसा, वो एक अजीब सा वो लिबास है, क्या कहते हैं उसे, वो जो पहनती है शादी की पहली रात, वो जो गरारा होता है, क्या है, लहंगा। हाँ, मुझे उस मनूस का नाम भी नहीं आता। वो लहंगा जो 1-1 लाख रुपए का लहंगा जो यूज ही एक दफा होना है, वो लेके 1 लाख का लहंगा लेके निकल रही हैं और 50-60 रुपए के ऊपर बहस कर रही हैं उस मजदूर से जो चिंची वाला है। पूरे पैसे दो जितने वो मांग रहा है। 1 लाख में 100 रुपया 150 रुपया तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। वो तो मेहनत से बेचारा गर्मियों में दोपहर में मां खड़ा है, सर्दियों में तकलीफ के साथ हलाल रोजी कमा रहा है, उसके साथ बहसें करती हैं। अंदर जो है वो लाख-लाख रुपए और उसके ऊपर खर्च करती हैं जो इस्तेमाल ही एक दिन होना है। मैं तो कतई इस हक में नहीं हूं इन लहंगों के, आखिरी दर्जे तक अवॉइड करें, किराए पे मिल जाए ना वो जाके ले आए, ठीक है, ताकि वापस कर दे, या एक दफा खरीद ले। और गरीब बच्चियों के को जो है वो किराए पे थे, वो लहंगा उसके होने वाले शोहर के किसी काम का नहीं है, उसने उसको क्या करना है। वो तो अजाब है जो उस औरत के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, कितनी मुश्किल से वो उसमें वक्त गुजारती है और पैसा कितना उसके ऊपर आप लगा देते हैं। खुदा के लिए अल्लाह से खौफ खाएं, आप किन कामों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, और जहां पे पैसे लगाने चाहिए वहां पे हम नहीं लगाते। मैंने तो आपको बताया वीडियोस में कई दफा कि मैं इस्लामाबाद में मैं टैक्सियों में सफर करता रहूं, जब मोटर बाइक मुझे कभी खड़ी करनी पड़े बारिश की वजह से, तो टैक्सी में मैं अपने ऑफिस तक, तो मुझसे अगर किसी ने, टैक्सी वाले ने, यानी उस रूट के ऊपर किराया 150 या 200 है और उसने मुझसे 150 उसने खुद मुंह से बोल के कहा, मैंने 140 भी कभी नहीं किया। और कई बार तो ड्राइवर डर गए बिठाते हुए कि इसको जितना क्या उतने भी राजी हो गए, इसने काम भी नहीं करवाया, कि किसी और चक्कर में ना हो, अगवा करने के चक्कर में ना हो। तो उसको बताते हैं कि भाई आपने बिल्कुल जेन्युइन मांगा, और फिर जब कोई जेन्युइन मांगता है तो मैं उसकी हौसला अफजाई करता हूँ। और जो बंदा मुझसे 250-300 मांगता था 150 वाले रूट पे, सिर्फ इसलिए कि ये कम कराएगा लिहाजा मैं से 200 बताऊं, तो मैं फिर उससे बात भी नहीं करता था। मैंने कहा यार तुमने मेरा दिल दुखा दिया, तुम लोगों के साथ भी ये करते होगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करें कि हलाल जराए के ऊपर आपका पैसा खर्च होना चाहिए।